बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत गांव में एक दिन दोपहर का समय था। सूरज आसमान में आग के गोले जैसा चमक रहा था और उसकी तपन धरती पर पड़ रही थी। गांव के खेतों में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय एक हल्की धीमी संघर्षपूर्ण आवाज के। श्याम, एक साधारण किसान, अपने खेत में हल जोत रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और हाथों में मेहनत के निशान गहरे थे। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अपने परिवार को पालने का दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। तभी गांव का क्रूर और लालची जमींदार अपने एक व्यक्ति के साथ वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर अहंकार और आंखों में एक निर्दयी चमक थी। उसने खेत के पास आकर जोर से आवाज दी, श्याम, अब तुम्हें इस खेत में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? निकलो यहाँ से। श्याम ने हैरान होकर हल रोका और जमींदार की ओर देखा और कहा, अरे मालिक, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ऐसे आप क्यों निकाल रहे हैं मुझे खेत से? जमींदार ने एक क्रूर और व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, गलती? अरे 3 साल पहले तूने मुझसे जो कर्ज लिया था, उसका ब्याज और मूल मिला के इतनी रकम हो गई है कि अब इस खेत पर मेरा हक बनता है। मेरा, समझ गया? अब निकल यहाँ से। श्याम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराते हुए कहा, अरे मालिक, पिछले कुछ सालों से तो फसल बहुत कम हो रही है, पैसा कहाँ से लेकर आऊँ ये भी तो देखिए। लेकिन जमींदार को उसकी परेशानियों से कोई मतलब नहीं था। उसने कहा, अरे मुझे तेरी परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। मैं अभी खेत पर कब्जा नहीं कर रहा हूँ, पर तुझे यहाँ खेती करने की इजाजत भी नहीं दूंगा। जा, मेरा पैसा भर कर और अपना खेत अपने नाम कर, समझ गया? जमींदार अपने व्यक्ति के साथ क्रूरता से मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। श्याम निराश होकर वहीं हल छोड़कर घर लौट आया। उसके कंधों पर पूरे परिवार का बोझ अचानक और भारी हो गया था। घर पर श्याम की पत्नी सावित्री और बेटी कोमल दरवाजे पर उसकी राह देख रही थी। जब श्याम अंदर आया तो उसके चेहरे पर छाई चिंता और आंखों में छलछलाते आंसू देखकर वे दोनों सहम गई। कोमल ने मासूमियत से पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? श्याम ने भारी मन से जमींदार की सारी बात बताई। सावित्री ने चिंता से पूछा, अब क्या होगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन कोमल ने अपनी माँ की तरफ हिम्मत से देखते हुए कहा, नहीं माँ, चिंता मत करो। मैं दूसरों के घर बर्तन मांज लूंगी और दूसरे के खेतों में भी काम करूंगी, लेकिन आपको भूखा नहीं मरने दूंगी। कोमल की बात सुनकर श्याम भावुक हो गया। उसकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। श्याम ने कहा, कोमल, तू तो मेरे लिए बेटा बनकर जी रही है। तभी दरवाजे के बाहर से एक कमजोर और बूढ़ी आवाज आई, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। अरे भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटा, बहुत भूखा हूँ। श्याम ने अपनी पत्नी से कहा, जाकर कुछ दे दे उसे। कोमल ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था, जिसकी आंखों में गहरी भूख थी। कोमल बोली, रुको बाबा, मैं भी कुछ लाती हूँ। कोमल अंदर गए और आटे का एक हिस्सा लाकर उसे दे दिया। भिखारी ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटी, खुश रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। भिखारी चुपचाप चला गया। श्याम ने खिड़की से देखा कि वो भिखारी उसी रहस्यमय मंदिर की ओर जा रहा था, जहाँ जाने की हिम्मत गांव का कोई इंसान नहीं करता था। वही मंदिर। श्याम के मन में एक विचार आया, लेकिन उसने उसे तुरंत झटक दिया। अगली सुबह कोमल खेत में घास काटने लगी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन हाथों में अटूट मजबूती थी। पास से गुजरती कुछ औरतें आपस में फुसफुसा रही थी। पहली औरत बोली, बेचारी कोमल इतनी छोटी उम्र में बर्तन मांजने और खेतों में काम करने लगी है, क्या करें, पिता का कर्ज चुकाना है। दूसरी औरत ने जवाब दिया, बेटी होकर भी बेटे की तरह जिम्मेदारी उठा रही है। कोमल ने उनकी बातें सुनी, पर उसने अपनी नजरें झुकाए रखी और अपना काम करती रही। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन श्याम गांव के चौपाल पर बैठा था। उसकी आंखों में उदासी छाई थी। जब उसने सामने से गुजरती हुई कोमल को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। श्याम खुद से बोला, मेरी बेटी काम करने के लिए मजबूर हो गई। भगवान, मुझे ये दिन क्यों दिखाया? इससे पहले मुझे उठा लेते। श्याम उदास हो गया और उसका मन भारी हो गया। वो उठकर घर की ओर लौटने लगा।
गांव की गलियों में वही बूढ़ा भिखारी अपनी फटी पुरानी झोली लिए भीख मांग रहा था। लोग उससे बचकर निकल रहे थे। भिखारी ने लोगों से कहा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अरे भगवान के नाम पर कुछ दे दो। मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, कुछ तो दे दो। एक औरत ने उसके करीब आकर खाने को कुछ दिया। तभी पास खड़ी दूसरी औरत ने फुसफुसा कर कहा, ये भिखारी बहुत रहस्यमयी है। हमेशा उस मंदिर के पास पड़ा रहता है और कहते हैं कि वो मंदिर में जाने वाले लोगों को देखता है और फिर वे लोग कभी लौटकर नहीं आते। और रात को उस मंदिर से अजीब आवाजें आती हैं। वहाँ जाना मौत को न्योता देना है। भिखारी चुपचाप आगे बढ़ गया और लोग उसे रहस्यमय नजरों से देखते रहे। शाम के समय आसमान में काले बादल छा गए थे। बिजली कड़क रही थी और तेज बारिश हो गई थी। शाम रास्तों पर चल रहा था और गहरे सोच में डूबा हुआ था। शाम ने सोचा, अब क्या होगा? कोमल कब तक दूसरों के घर में काम करेगी? काश कोई और रास्ता मिल जाए। शाम चलते चलते गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। बारिश और तेज हो गई और वो पानी में भीगता हुआ आगे बढ़ता गया। अचानक उसने खुद को एक पुराने मंदिर के सामने पाया। ये मंदिर सदियों पुराना लग रहा था, जिसकी दीवारों पर काई जम गई थी। शाम ने कहा, अरे ये तो वही प्राचीन मंदिर है, यहाँ तो कोई नहीं आता। शाम ने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। बारिश से बचने के लिए शाम भीतर चला गया। मंदिर के अंदर सन्नाटा था। उसने चारों ओर देखा। तभी उसकी नजर सामने पड़े सोने की मुद्राओं के ढेर पर पड़ी। वे चमचमा रही थी जैसे सूरज की सारी रोशनी को अपने अंदर समेट लिया हो। शाम ने सोचा, इतनी सोने की मुद्राएं यहाँ। शाम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में लालच घर करने लगा। शाम खुद से बोला, अगर ये सोने की मुद्राएं मिल जाएं, तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा और कोमल को काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ। शाम ने धीरे धीरे मुद्राओं की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने मुद्राओं को छुआ, अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। शाम घबरा कर बोला, अरे ये क्या हुआ? अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया और मंदिर में सन्नाटा छा गया और शाम भी गायब हो गया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन शाम का कोई पता नहीं चला। कोमल और उसकी माँ चिंता में डूब गईं। सावित्री ने कहा, पता नहीं तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए। कोमल बोली, माँ मैं पिताजी को ढूंढ कर लाऊंगी। लेकिन सावित्री ने चिंता भरे स्वर में कहा, नहीं बेटी, गांव के लोग बता रहे थे कि उन्हें प्राचीन मंदिर की ओर जाते देखा गया था और तू जानती है कि कोई भी उस मंदिर से वापस नहीं लौटा। वहाँ जाना खतरनाक है। कोमल ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं पिताजी को जरूर वापस लेकर आऊंगी। रात के समय जब पूरा गांव सो चुका था, कोमल चुपचाप घर से निकल गई। उसने हाथ में एक दिया जलाया और जंगल की ओर बढ़ गई। कोमल ने अपने मन में सोचा, मैं पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे सच जानना ही होगा। हिम्मत जुटाकर उसने मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ देर बाद वो मंदिर के पास पहुंची। वहीं बूढ़ा भिखारी बैठा था जैसे गहरी नींद में हो। कोमल धीरे धीरे उसके पास पहुंची और बोली, बाबा। भिखारी ने आंखें खोल ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भिखारी ने कहा, क्या चाहिए लड़की? कोमल ने पूछा, आप इस मंदिर के पास रहते हैं, आपने मेरे पिता को देखा था? भिखारी ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता मंदिर के दरवाजे तक गए थे और फिर मंदिर ने उन्हें निगल लिया। मतलब जो इस मंदिर के रहस्य को नहीं जानता, वो इसमें जाने के बाद लौटकर नहीं आता। कोमल के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे सब कुछ बताइए, भिखारी ने कहा। अगर जानना चाहती हो तो कीमत चुकानी होगी। कोमल बोली, जो भी कीमत हो मैं चुकाऊंगी। भिखारी ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ से चली जाओ लड़की। सच तो ये है कि मैं तुम्हें चाहकर भी कुछ नहीं बता सकता। अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताने का प्रयास करूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। तुम्हें अगर रहस्य का पता लगाना है तो स्वयं इस मंदिर के अंदर जाना होगा। जो भी इस मंदिर के अंदर जाता है वो या तो वापस नहीं आता, और अगर आता है तो शायद कुछ और ही बन कर आता है। तभी वहाँ एक व्यक्ति राजसी पोशाक पहने आ पहुँचा। उसकी आंखों में एक विचित्र सी खामोशी थी, जैसे वो भी कुछ खोजने आया हो। कोमल ने पूछा, आप कौन हैं?
वो व्यक्ति बोला, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और मैं इस मंदिर का रहस्य सुलझाने आया हूँ। कोमल के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कोमल ने कहा, आप इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? राजकुमार के चेहरे पर रहस्यमयी उदासी थी और राजकुमार ने कहा, बरसों पहले मेरे दादा भी इस मंदिर में गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। कोमल ने भी कहा, मेरे पिता भी इसी मंदिर में गए थे और लापता हो गए। कुछ पलों तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। अचानक भिखारी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। आज उसकी आंखों में गहरी रहस्यमयी चमक थी। भिखारी ने कहा, अगर तुम दोनों अंदर जाना ही चाहते हो तो याद रखना, ये मंदिर केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो अपने मन में कोई लालच नहीं रखते। याद रखना। कोमल बोली, मैं केवल अपने पिता को खोजने आई हूँ। और राजकुमार ने भी कहा, और मैं अपने दादा का सच जानने आया हूँ। भिखारी ने कहा, तो जाओ और देखो ये मंदिर तुम्हें स्वीकार करता है या नहीं। जाओ। कोमल और राजकुमार धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। मंदिर का दरवाजा पहले से खुला था, जैसे उनका ही इंतजार कर रहा हो। कोमल ने गहरी सांस लेते हुए भीतर कदम रख दिया। राजकुमार भी उसके साथ अंदर चला गया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने खुद को एक तहखाने के अंदर पाया, जहां सोने की मुद्राओं का विशाल ढेर लगा हुआ था। उन मुद्राओं को देखकर राजकुमार और कोमल की आंखें फटी की फटी रह गईं। कोमल ने कहा, यहाँ तो बहुत सारा सोना रखा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई प्राचीन खजाना हो। राजकुमार ने जवाब दिया, तुम सही कह रही हो। ये खजाना तो इतना विशाल है जिसकी कोई राजा कल्पना तक नहीं कर सकता। इतना कहते ही राजकुमार की आंखें उस खजाने को देखकर चुंधियाने लगी। सच तो ये था कि खजाने को देखकर उसके मन में लालच आ चुका था। वो कोमल की ओर देखकर बोला, देखो कोमल, वैसे तो मैं यहाँ अपने दादा के लापता होने का रहस्य पता लगाने के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस प्राचीन मंदिर के अंदर इतना विशाल खजाना है। अगर ये खजाना मैं यहाँ से बाहर निकालने में सफल हो जाऊँ तो मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली राजकुमार बन सकता हूँ। कोमल ने कहा, रुक जाओ राजकुमार। मगर राजकुमार उस खजाने की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने खजाने को हाथ लगाया, वो अचानक गायब हो गया। इसके बाद कोमल ने खुद को एक घने जंगल में पाया। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और रास्ते उलझे हुए थे, जैसे कोई भूल भुलैया हो। कोमल ने खुद से कहा, ये तो बड़ा ही विचित्र जंगल है। हर रास्ता, हर पेड़ एक जैसा लग रहा है। जो भी हो, मंदिर के अंदर कोई विचित्र रहस्य तो है। कोमल उस जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी, लेकिन हर बार वो घूम फिर कर वापस वहीं आ जाती। कोमल ने अपने मन में सोचा, ये क्या हो रहा है? मैं घूम फिर कर वहीं आ जाती हूँ। ऐसा लगता है ये कोई जादुई भूल भुलैया है। क्या मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी? तभी रंग बिरंगे फूलों के बीच से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसका चेहरा शांत लेकिन रहस्यमयी था। सुंदर स्त्री ने कहा, अगर तुम इस भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कोमल ने पूछा, तुम कौन हो? सुंदर स्त्री ने जवाब किया, ये जानना अभी जरूरी नहीं है। सवाल का जवाब दो, नहीं तो जीवन भर यही भटकती रहोगी। कोमल ने कहा, पूछो सवाल। सुंदर स्त्री ने सवाल पूछा, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे हर कोई देख सकता है लेकिन उसे पकड़ नहीं सकता? कोमल सोच में पड़ गई। फिर उसकी आंखों में एक चमक आई। कोमल ने कहा, इसका उत्तर है हवा। सुंदर स्त्री मुस्कुराई और अचानक गायब हो गई। अगले ही पल कोमल ने खुद को एक नए स्थान पर पाया। इस बार उसके सामने एक विशाल तालाब था जो घने जंगल के बीच में था। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। अचानक पानी हिलने लगा और कोमल धीरे धीरे डूबने लगी, जैसे पानी उसे नीचे खींच रहा हो। तभी वही सुंदर स्त्री फिर प्रकट हुई। सुंदर स्त्री ने कहा, अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो मेरे सवाल का जवाब दो, लेकिन याद रखना गलत उत्तर तुम्हारा अंत का कारण बन सकता है। कोमल, जल्दी पूछो, मैं डूब रही हूँ। सुंदर स्त्री ने दूसरा सवाल पूछा, बताओ वो वस्तु क्या है जो हमारे पास होते हुए भी कभी पूरी तरह से हमारी नहीं हो सकती? कोमल तेजी से सोचने लगी। पानी अब उसकी गर्दन तक पहुँच चुका था।
अचानक उसकी आंखों में चमक आई और कोमल ने जल्दी से कहा, वो समय है जो हमारे पास होते हुए भी कभी पूरी तरह से हमारा नहीं होता और एक दिन खत्म हो जाता है। सुंदर स्त्री हंसने लगी। अगले ही पल कोमल ने खुद को फिर से मंदिर के अंदर एक विशाल गुफा में पाया। गुफा में जलते हुए दिए जगमगा रहे थे। अंदर विचित्र चित्र बने हुए थे। जैसे ही कोमल ने उन चित्रों को देखा, वे भयानक शक्ल में बदलने लगे और उनमें हलचल होने लगी। दीवारों पर बने चित्र जीवित हो उठे। उनकी आंखें चमक उठी और अजीब आवाजें गूंजने लगी। कोमल डर से पीछे हट गई। कोमल ने अपने मन में कहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये चित्र जीवित हो रहे हैं। अचानक गुफा के अंदर जलते हुए दीपक एक एक करके बुझने लगे और अंधेरा फैलने लगा। कोमल घबरा गई और वो बोली, अगर पूरी तरह अंधेरा हो गया तो मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस जाऊंगी। तभी सुंदर स्त्री फिर से प्रकट हुई। उसके चेहरे पर इस बार गंभीरता थी। सुंदर स्त्री ने कहा, अब मेरे आखिरी सवाल का उत्तर दो। अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम्हारा हश्र भी इन्हीं की तरह होगा। अचानक गुफा में एक स्थान पर रोशनी फैल गई और सामने कंकालों का ढेर नजर आने लगा। कोमल भयभीत हो गई। कांपते हुए उसने पूछा, तुम्हारा तीसरा सवाल क्या है? सुंदर स्त्री बोली, बताओ वो क्या है जो हमें दिखाई देती है लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते? कोमल गहरी सोच में डूब गई। गुफा में अंधेरा और गहराने लगा। हवा सर्द हो गई। कोमल ने जवाब दिया, वह नफरत, क्रोध और ईर्ष्या है जो हमें दिखाई तो देती है लेकिन हम उसे कभी समझ नहीं पाते और जानबूझकर अनदेखा करते हैं। सुंदर स्त्री जोर से हंसने लगी। अगले ही पल गुफा का वातावरण सामान्य हो गया। कंकाल गायब हो गए और कोमल ने खुद को मंदिर के बगीचे में खड़ा पाया। कोमल आश्चर्य से उस सुंदर प्राचीन मंदिर के अंदर स्थित उस बगीचे को देखने लगी। तभी वही सुंदर स्त्री प्रकट हुई और रहस्यमयी अंदाज में कोमल की ओर देखकर बोली, अगर तुम भी राजकुमार की तरह लालच में आकर खजाने की किसी भी मुद्रा को स्पर्श कर लेती तो विश्वास करो तुम इस मंदिर से कभी बाहर नहीं निकल पाती, और अगर निकल भी पाती तो अपनी असली सूरत में नहीं निकल पाती और हमेशा इस मंदिर की अंधेरी गलियों में भटकती रहती। कोमल ने पूछा, आखिर कौन हो तू? सुंदर स्त्री ने जवाब दिया, मैं इस प्राचीन मंदिर की रक्षा करने वाली देवी हूँ। इस मंदिर के अंदर एक विचित्रता है। जब भी कोई व्यक्ति जिसके मन में थोड़ा सा भी लालच भरा होता है, वो जब इस मंदिर के पास से गुजरता है तो वो खुद ब खुद इसके अंदर खींचा चला आता है और फिर ये मंदिर लालची लोगों को निगल जाता है। कोमल ने कहा, है किसी का लालच नहीं, मुझे मेरे पिता वापस चाहिए। सुंदर स्त्री बोली, तुम्हारे पिता एक लालची थे? कोमल ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पिता लालची नहीं थे, बस कर्ज में फंसे हुए थे। हो सकता है कि उन्होंने इस मंदिर के अंदर खजाना देखा हो और उनके मन में कर्ज से मुक्ति का कोई मार्ग समझ में आ गया हो। वो तो बेचारी एक साधारण किसान है। कोमल ने अपनी बात जारी रखी, मैं चाहती हूँ कि तुम केवल मेरे पिता को ही नहीं बल्कि जो राजकुमार मेरे साथ आया था उसे भी वापस कर दो, और जितने भी लोग इस मंदिर के अंदर जाकर लालच की वजह से गायब हुए हैं उन सब को वापस कर दो, क्योंकि सभी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। सुंदर स्त्री रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती हुई कोमल की ओर देखकर बोली, तुमने मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तुम पहली मानव हो जो सवालों के सही जवाब देने में सफल हुई हो, इसलिए तुम्हारे पिता तुम्हें जरूर मिलेंगे और मैं केवल तुम्हारी वजह से उन सब लोगों को आजाद कर रही हूँ जो अपने लालच की वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। इतना बोलकर सुंदर स्त्री की आंखों से किरणें निकलने लगी और देखते ही देखते वहाँ कोमल का पिता श्याम प्रकट हो गया। श्याम ने मंदिर की रक्षक देवी से कहा, मुझे क्षमा कर दो देवी, मैं लालच में आ गया था। जब मैंने इस मंदिर के द्वार खुले देखे तब मुझे यह खजाना दिखाई दे गया और मैं लालच में अंदर की ओर बढ़ गया। तभी कोमल और श्याम ने खुद को मंदिर के बाहर खड़ा हुआ पाया, जहाँ वही बूढ़ा भिखारी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ राजकुमार और जितने भी लोग मंदिर के अंदर लापता हुए थे वे सब प्रकट हो गए। अगले ही पल देवी वहाँ प्रकट हुई और राजकुमार की ओर देखकर बोली, तुम अपने दादा को ढूंढने के लिए यहाँ तक आए थे। वो रहे तुम्हारे दादा, वो भिखारी ही तुम्हारे दादा हैं। ये सुनकर राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया और राजकुमार ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं?
सुंदर स्त्री ने जवाब दिया, सही कह रही हूँ। बरसों पहले तुम्हारे दादा भी इसी खजाने को पाने की लालच के इरादे से इस मंदिर तक आए थे और श्राप के कारण भिखारी बन गए। और फिर वो चाहकर भी अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता सकते थे, क्योंकि श्राप के अनुसार अगर वो किसी को भी बताते कि वो भिखारी नहीं बल्कि एक राजा है, तो वो जलकर राख हो जाते। इतना बोलकर सुंदर स्त्री की आंखों से किरणें निकलकर भिखारी के शरीर पर पड़ने लगी और अगले ही पल वो भिखारी एक राजा में परिवर्तित हो गया। राजकुमार ने अपनी दादा को तुरंत पहचान लिया और कहा, दादाजी, ओह, तो आप इतने वर्षों तक भिखारी बने रहे? राजा बोला, हाँ, ये सब मेरे पापों का फल है। इतना बोलकर राजा ने सुंदर स्त्री से कहा, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं लालच कभी नहीं करूँगा। तभी देवी शाम से बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे ऊपर कर्ज के बोझ ने लालची बनाया था। तुम्हें घर जाकर इतना धन मिल जाएगा कि तुम कर्ज मुक्त हो जाओगे। सुंदर स्त्री रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती हुई वहाँ से गायब हो गई। सुंदर स्त्री के गायब होने के बाद राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कोमल की ओर देखा और कहा, कोमल, मैं तुम्हारी वजह से इस मंदिर से आजाद हुआ और तुम्हारी ही वजह से मुझे मेरे दादाजी वापस मिले। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार की बात सुनकर कोमल मुस्कुराने लगी। राजकुमार अपने दादा को लेकर अपने राज्य की ओर निकल गया। कोमल अपने पिता श्याम को लेकर अपने गांव की ओर निकल गई। घर पहुंचकर कोमल और श्याम ने देखा कि एक कमरे में सोने की मुद्राओं का ढेर लगा था। अगले ही दिन श्याम ने जमींदार का कर्ज चुका दिया और फिर से अपने खेत पर खेती करने लगा और वे सब खुशी खुशी रहने लगे।